पीटीआई के पार्टी इख्तिलाफात की हंडिया बीच चौराहे पर फूट गई। उमर अयूब ने पार्टी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बानी पीटीआई के नाम खत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी जारी कर दिया। खत में लिखा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे के साथ पार्टी ओहदे से इंसाफ नहीं कर सकते थे। जुमेरात को अदालत में इद्दत केस में दरख्वास्त मुस्तरद करने के बाद कारकुनों ने उमर अयूब समेत क़यादत पर गुस्से का इजहार किया था। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी ने बुध को 21 से ज़ायद MNAs का ग्रुप बनने की भी खबर दी थी। उमर अयूब ने बताया कि उन्होंने इस्तीफ़ा 22 जून को दिया था। बानी पीटीआई ने उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया है, जिस पर वो उनके शुक्रगुजार हैं। एक्शन से हो सकता है कि कोर कमेटी का कोई हो तरीका जो हमें नहीं पता। कोई भी कोर कमेटी में नहीं है सिवाय अली के और असद कैसर के। इसमें डूबियस कैरेक्टर्स बहुत है। डूबियस इन द सेंस जो गायब थे 1 साल, जब ये 9 मई के बाद से। इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा बरकरार। सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद। अडयाला जेल से बाहर आने की उम्मीदें फिलहाल खत्म। तफसीली फैसले में कहा गया कि सेक्शन 426 काबिल जमानत है, लेकिन दोनों मुजरिम जमानत के हकदार नहीं। ठोस शवाहिद के बगैर मुजरिम की सजा मुअत्तल नहीं की जा सकती। सजा मुअत्तली की दरखास्त में मुजरिम को मासूम तस्वुर नहीं किया जा सकता। फैसले में मुतादिद फ्रॉड, शादियों से मुतालिक अदालती फैसलों का हवाला दिया गया। अदालत के मुताबिक जिन फैसलों के हवाले दिए गए उनमें से किसी भी मुजरिम की सजा मुअत्तल नहीं हुई। फैसला एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने सुनाया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर 25 जून को फैसला महफूज किया था। ट्रायल कोर्ट ने 3 फरवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल की कैद की सजा सुनाई थी। इस केस में किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं। सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ का दरखास्त से मुस्तरद करने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि असीरों की रिहाई तक हुकूमत से बात नहीं होगी। बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक चलाएंगे, मुजाहरे करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात एक सूरत में होंगे कि हुकूमत पीटीआई के खिलाफ केसेस में खुद प्रोसिक्यूटर से कहे कि केस नहीं चलाना, केसेस खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद होने के बाद बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की अडयाला जेल में मुलाकात। शिबली फराज, रऊफ हसन, शेख वक्कास अकरम और दीगर रहनुमा मुलाकात में शामिल। जराये के मुताबिक मुलाकात में इद्दत निकाह केस के फैसले, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर बातचीत हुई। सरजमीन से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सरहद पार निशाना बनाया जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा ऐलान। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की पॉलिसी जल्दबाजी में नहीं आई। कुछ सियासी जमातें अपने सियासी मफादात के लिए उसकी मुखालफत कर रही हैं। ऑपरेशन में अमेरिका से मदद नहीं लेंगे। अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उसे कौमी असम्बली में लाएंगे। ऑपरेशन कामयाब बनाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा सकती है। एक सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई का जवाब अदलिया ही दे सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बराह रास्त बानी पीटीआई को मुज़ाकरात की गैर मशरूत पेशकश की है। नुमाइंदगान की करारदाद के जवाब में पार्लियामान में करारदाद लाने का ऐलान। इसहाक डार ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि ये कोई तुक नहीं है, 2 तरफ़ा ताल्लुकात एहतराम की बुनियाद पर होने चाहिए। हुकूमती करारदाद का मुसवदा तैयार है, जल्द अपोजिशन से शेयर करेंगे। ऐवान नुमाइंदगान की इस करारदाद के खिलाफ इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। हम भी दूसरे मुल्कों की 50 चीज़ों पर तनकीद कर सकते हैं, मगर तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने गुज़श्ता रोज़ 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तियों के दावों की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया था। नॉन बाइंडिंग करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों से मंजूर की थी। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जिम्मेदार रियासत की बजाय वक्ती इश्तियाल और उजलत में फैसले किए जा रहे हैं। रियासत के मामला धमकियों और जज्बात से तय नहीं होते। माजी में ऑपरेशन नाकाम हुए, एक बार फिर ऐलान कर दिया गया कि ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन के बाद जब लोग वापस जाते हैं तो उनके घर नहीं होते। क्या आप फिर कौम को मुश्किल में डालना चाहते हैं? एपेक्स कमेटी से ऑपरेशन का फैसला आया। अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत ही अदम इस्तेहकाम से हो गई। क्या पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया? क्या हम अफगानिस्तान को मुस्तहकम की बजाय गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं?
ईरान से दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं। पीटीआई को जमाती इंतखाबात ना कराने की सजा मिली, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह करे तो उसका इलाज हमारे पास नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी आसानी से कह दिया कि अगर इंतखाबी निशान नहीं मिला तो उम्मीदवार को आजाद डिक्लेयर कर दें। मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि निशान से कंफ्यूज ना करें, आजाद उम्मीदवारों को हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार क्यों ना तस्वुर करें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अगर डिक्लेरेशन और सियासी वाबस्तगी दोनों एक ही ना हो तो वो आजाद उम्मीदवार तस्वुर होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में तजाद नहीं, इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार की हैसियत ने तब्दील कर रहा है। जिस पार्टी का सर्टिफिकेट लाया जा रहा है उसी पार्टी का उम्मीदवार तस्वुर क्यों नहीं किया जा रहा। वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से जो आखिरी दरखास्त हो उसके साथ जाना होता है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आप किसी को इंतखाबात से बाहर कर सकते हैं। वकील ने जवाब दिया, आरओज के लिए सबसे आसान रास्ता था कि ऐसे उम्मीदवारों को आजाद जाहिर किया जाए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके मेजर पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी।